गांव के चौराहे पर धूप का छाया खेल रहा था। चाय की टपरी के पास कुछ मजदूर अपनी चप्पलें ठोके हुए बैठे थे। रवि मिट्टी से सने हाथ और पसीने से भीगे पेट के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में पूरे दिन की थकान और जुबान पर एक मांग अटकी हुई थी। सामने लाला जी, भट्टे के मालिक, सफेद कुर्ते में लंबा गमछा लटकाए हुए तसल्ली से खड़े हुए थे। लाला जी, कोटा के हिसाब से मैंने थैलियों में ईंटें भर दी हैं। सुबह से लगा हुआ हूँ। अभी आधे घंटे पहले ही ट्रक भरवा के भेजा है। बस पैसे मिल जाएं तो घर चला जाऊं। पैसा चाहिए तो काम भी ठीक से होना चाहिए ना। अरे काम तो ठीक ही किया है, मिट्टी गीली थी, लेकिन मैंने ध्यान से बनाई है ईंटें। सारी गिन गिन के एक एक ठीक करी हैं। सब ठीक होता तो ड्राइवर फोन करके ना बताता। बोला 2 थैलियों की ईंटें क्रैक हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो गए ईंटों के। उसने बोला उठाने में ही कोई दिक्कत थी, सारी ईंटें वरना टूटी ना होती। अरे वो सुबह की मिट्टी थी लाला जी, भारी बारिश के बाद चिपक गई थी। मैंने सब संभाल के ही डाला है, मुझसे गलती नहीं हुई। और मेरा कस्टमर संभालेगा क्या पैसे तेरे? नहीं ना, क्रैक तेरे हुए हैं पर नुकसान तो मुझे हुए हैं। अरे तो मैं क्या करूं? जो मैंने पूरे दिन झुक के काम किया है, पूरी 20 बोरियां ईंटें उठाई हैं, हाथ जला के, कमर तोड़ के, उसका हिसाब तू खुद दे दे। 2 थैलियां बेकार गई हैं, मतलब आधा पैसा कटेगा, सिंपल बात है। अरे पर मैंने तो पूरा कोटा किया है ना, साथ में थैलियां दी है। वो 2 अगर थोड़ी कमजोर थी तो बाकी तो सारी ठीक थी ना, उसमें मेरी क्या गलती? अभी मैं धंधा चलाता हूँ यहाँ पे, धंधे में थोड़ा या ज्यादा कुछ नहीं होता। या तो माल ठीक है या खराब। हर बार आप किसी ना किसी के पैसा काट लेते हो। अरे जिसके काम में दम होगा उसी को तो पूरा पैसा मिलेगा ना। जो जिसकी ईंट टूट जाए उसका क्या फायदा? अरे ईंट टूट गई क्योंकि मिट्टी और मौसम खराब है, इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो पूरी मेहनत की है ना। और उस मेहनत का क्या मैं अचार डालूं? हर कोई करता है, पैसा तो अंत में मिलता है जब काम सही हो ना। तुम्हारा तो काम ही गलत है। आप हर बार मशीन समझ कर काम निकलवा लेते हो, और जब थोड़ा पैसा देना हो तो उसको आधा काट लेते हो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जाके एफआईआर कर दे, अगर इतना ही ज्यादा बोलना आ रहा है तो। ना दिमाग लगाता है ना ठीक से काम करता है, तो जैसे को तो डंडे पड़ने चाहिए। चल दफा हो जाए यहाँ से। ये बोल के लाला जी बेचारे रवि को वहां से भगा तो देते हैं, पर उनकी आंखों में घमंड होता है और बेचारे रवि के पास पैसा कम होता है, तो वो कुछ बेचारा कर भी नहीं पाता। चुपचाप अपना उदासी सा चेहरा लेके वहां से चल पड़ता है। शाम ढल गई होती है। सूरज गांव के उत्तर कोने में पीपल के पेड़ के पास छुप रहा होता है। रवि झोपड़ी के बाहर टूटी चारपाई पर खड़ा होता है। पैर में मिट्टी होती है और कपड़े उसके पसीने से लथपथ होते हैं। घर के अंदर के चूल्हे का धुआं आ रहा होता है, लेकिन बेचारे रवि को उसके आधे पैसे मिलने के दुख से कोई नहीं रोक सकता। तभी उसका दोस्त गोलू आता है। गोलू थोड़ा अतरंगी होता है और रवि से बात करके उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। रवि भाई, क्या हाल है? हाल वही पुराना है, आधा पैसों से आधा ही पेट भरा। अरे फिर कट गया? मतलब फिर तेरे पैसे काट दिए? हाँ बोला, 2 थैली में क्रैक था। अरे ये तो लाला जी का हर बार का है, मेरे साथ भी यही हुआ था पिछली होली पर। 3 दिन का पैसा काट लिया था। बोला ईंट का रंग अच्छा नहीं, जैसे हम चूना लगा के रंग भरते हो। अरे हर कोई मिलकर मेहनत करता है, मिट्टी मौसम हम लोग, पर पैसा बस वही ले जाते हैं, बेचारे हम गरीबों के पेट पे लात मार के। अरे क्योंकि हम चुप रहते हैं ना, सब चुपचाप झेलते रहते हैं। अरे क्या करूं गोलू, काम ना करें तो रोटी बंद, आवाज उठाएं तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। अरे पर आवाज किसी को तो उठानी पड़ेगी ना भाई। हर बार अगर तुम ही काम की बात करोगे और मार खा जाओगे तो कौन बताएगा कि गलती क्या है? और मैं अकेला क्या कर पाऊंगा?
लाला जी तो वैसे भी किसी की बात नहीं सुनते। अरे तू अकेला नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ, और तेरे जैसे हजारों हैं। लाला जी बहुत लोगों को ऐसे ही आधे पैसे देते हैं। बात किसी को तो शुरू करनी होगी ना, तू कर दे शुरू रवि। अगर मैं उनसे पूछूं तो क्या कोई मेरे साथ खड़ा होगा? अरे पूरा का पूरा गांव खड़ा होगा। तू आगे जाके बोल, मैं पीछे से चिल्लाऊंगा। जो भी हो, जो भी हो, इस बार बस चुप नहीं रहना है, ताकि पूरे गांव को पूरा पूरा पैसा मिले और वो आधे पेट खाना खा के कभी ना सोने जाएं इसके बाद। इस बार तो लाला जी को ठिकाना लगा के ही रहेंगे सब लोग। हाँ, फिर देखते हैं लाला जी का बड़ा सा भट्टा एक बड़ी आवाज से कैसे छुप पाता है। गोलू और रवि दोनों ही एक दूसरे की बात से सहमत होते हैं। आखिर किसी ना किसी को तो ये बात लानी ही पड़ेगी सामने कि कब तक चलेगा लाला जी का अत्याचार। पर यही बात क्या लाला जी मानेंगे? बेचारा गोलू अगले दिन एक कुएं के पास जाता है। काम तो उसके पास होता नहीं, तो वो सोचता है गांव में थोड़ा पानी ही निकाल दे। वहां उसे एक चबूतरे पर बैठे अम्मा कमली मिलती है, जो एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती है। उनके हाथों के रंग भी मिट्टी से भरा होता है, आंखों में थकान होती है और कहानी आगे बढ़ती है। रवि बेटा, तू भट्टे पे ही काम करता है ना? हाँ अम्मा, कल फिर से पैसे काट लिए मेरे। काटा ही जाता है बेटा, सबके पैसे का। मेरा भी कटा था सालों तक। आप भी भट्टी पे काम करते थे? लाला जी के बाप के जमाने में तब भी सिस्टम यही था, काम पूरा करो, पैसा आधा मिलेगा। कभी मिट्टी खराब, कभी सीमेंट में चूना, कभी हाथ की काम कमजोर, और कभी किसी दिन पूरा पैसा नहीं मिला। तो फिर आप रुके क्यों नहीं? किसी ने कुछ लाला जी के पिताजी को बोला क्यों नहीं? कहीं और जाने का सवाल तो था नहीं बेटा, भट्टे का काम तो रोटी थी हमारी। बस एक बार तीज के दिन लाला जी की माँ ने एक शादी दे दी थी, बोली बोनस समझ के रख लो। सैलरी का तो कभी हिसाब मिला नहीं, और ऊपर से बोनस के पैसे भी एक ही दिन में दारू पे उड़ गए। और अम्मा, कभी किसी ने मिलके आवाज क्यों नहीं उठाई? आवाज उठाते तो थे, पर फिर लाला जी के पिताजी बोलते कि वो दूसरे गांव से लोगों को बुला लेंगे। उसी के डर से सारे लोग चुप हो जाते और वही कहानी बार बार खुद को दोहराती रहती। मुझे लगता था ये सिर्फ मेरे साथ होता है, पर मैं तो देख रहा हूँ ये पूरे गांव के साथ होता है। बेटा, ये सबके साथ होता है। हर जले हाथ, हर फूटी ईंट के पीछे एक कहानी छुपी है। मैं कुछ बदलना चाहता हूँ, पर डर भी लगता है। अगर बेटा तुझे डर लगता है तो ये सोच ले जो तू काम कर रहा है वो बिल्कुल सही है। जब तक डर का सामना नहीं करेगा तब तक तू सिर्फ ईंट ही उठाएगा, कभी इतिहास नहीं बदलेगा। आप मेरे साथ हो ना? मैं तो तेरे पीछे खड़ी हूँ, पर याद रख, लाला जी सिर्फ दोस्तों से नहीं, अपने पैसे से भी ताकतवर है, तो उनसे थोड़ा बच के रहियो बेटा। बस मैं तो तेरा भला ही चाहूंगी। बस आपका आशीर्वाद ही काफी है। अब देखो मैं कैसे उस लाला को सबक सिखाता हूँ। ये बोल के रवि का हौसला तो बढ़ जाता है, पर क्या वो लाला जी का सामना कर पाएगा? लाला जी के बारे में इतना जानने के बाद भी रवि को लगता है कि वो लाला जी को एक बार में बात समझा पाएगा, पर लाला जी भी एक बार में बात समझने वालों में से हैं कहाँ, जो वो ऐसी बात को आसानी से चलने देंगे। अगली सुबह गांव के चौक में सब्जी वाले के सामने जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और बड़े काम पे, बेचारा रवि वहां खड़ा होता है लाला जी को एक बार सबक सिखाने के लिए। जिस दिन रवि ने बोला होता है सबको आने के लिए, उसी दिन गोलू और कमली आंटी दोनों ही गायब होती हैं। सबने वादा तो किया था उसे आने का, पर आया कोई नहीं। अब बेचारा रवि अकेला लाला जी के सामने एरोगेंटली खड़ा होता है। लाला जी आज ना एक बार फिर बात करने आया हूँ मैं।
लेकिन आज आपके पैसे की नहीं। अच्छा, तो पैसे छोड़ के अब नेतागिरी करेगा? सुना है पूरे गांव में तू बात कर रहा है इधर उधर, मेरे बारे में गलत अफवाहें उड़ा रहा है क्या? गलत अफवाहें आपके बारे में उड़ाने की जरूरत नहीं है लाला जी। पूरे ही गांव का आपसे मन भर रखा है। गर्मी का तापमान तो आपकी आदत देख के बढ़ रहा है। ईंट की भट्टी से ज्यादा तो आपको इंसाफ की जरूरत है। सीधे पॉइंट पे आ, क्या चाहता है तू? ज्यादा बदतमीजी से बात नहीं कर रहा आजकल। जितने का काम किया है उसका पूरा पैसा चाहता हूँ। कोई और किसी से आधे पैसे में काम नहीं करवाता, और करवाता है तो उसे बेवकूफ माना जाता है। अभी तेरा काम आधा था, तू खुद मानता है कि 2 थैलियां फूटी हुई थी, पर बाकी की 18 थैलियां तो ठीक थी ना। अब सब ट्रक में भिजवा भी दी, कस्टमर से आपने पैसे भी ले लिया और मजदूर का काट दिया। तू मुझे सिखाएगा धंधा? तू मुझे बताएगा कैसे होता है काम? अबे तो सुन, क्लाइंट ने बोला था कि सारी ईंटें ही खराब थी। पहली 2 ईंटें तो बस ट्रेलर था। जितनी तूने 20 ईंटें बनाई थी, सारी की सारी कच्ची निकली और वो सारी हाथ में आते ही टूट गई। बता, इसका पैसा मुझे कौन देगा? अरे नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हो आप? वो तो मैंने ठीक से बनाई थी। क्या बात कर रहा है? क्लाइंट ने उस दिन कहा कि जिस दिन बारिश हो रही थी उस दिन पानी की एसिड ड्रेन हुई थी और एसिड ड्रेन से सारी की सारी ईंट एक बार में ही कुचली गई। बता, देगा तू इसका पैसा? अगर तू पैसे भरने को भी आया तो तेरा पूरा घर बिक जाएगा, पर मेरी जो इज्जत की धज्जियां उड़ी हैं वो तू कभी पूरी नहीं कर पाएगा। भर सकता है तू उसका पैसा? अरे लाला जी, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि अरे बिजनेस इंसानों के बिना नहीं चल सकता। वही तो मेरी गलती है, तुझ जैसे इंसान को काम पे रख लिया। अगर तुझे उस दिन काम पे न रखता तो ना मेरी नाक कटती और मुझे पूरे पैसे भी मिलते। तो जैसे गांव वालों को तो गांव में ही रहना चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा ही करोगे तो मशीन इंसानों का काम ले जाएगी। अबे तो ले जाए ना, मुझे क्या मतलब है, मेरे पैसे तो बनते रहेंगे। सारे गांव वाले तुम एक जैसे ही हो, आधा काम करते हो और पूरा पैसा मांगते हो। भगवान करे एक दिन तुम सब पे ट्रक चढ़ जाए। ये बोल के लाला जी पूरे गांव को बद्दुआ देते हैं। अब काले जादू का पता नहीं, पर कुछ हाल ऐसा होता है कि लाला जी के ये बोलने के बाद पूरे गांव में एक डेडली प्लेग आता है और सारे के सारे लोग मर जाते हैं। ऐसे ही गांव का खात्मा हो जाता है और लाला जी हैंड्स इन ग्लव मस्त पैसे बनाते रहते हैं अगले गांव जाके, बिना उनका धंधा चौपट हुए।